तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सीएसएस में बॉर्डर लगाते हैं, किसी भी एलिमेंट का बॉर्डर कैसे बनाएंगे। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग एक डिव बनाते हैं, उसमें एक आईडी दे देते हैं। आईडी में डाल देता हूँ बॉर्डर। ठीक है, इस डिव के अंदर एक कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब स्टाइल पे जाते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है हमारे पास आउटपुट। ये रहा, हमारे पास एक आउटपुट है। अब स्टाइल में हमने आईडी दिया था तो हैश लगाया और वहाँ पे सेलेक्टर से सेलेक्ट कर लिया बॉर्डर। अब यहाँ पे हम लोग स्टाइल देंगे। आई गेस BORDER है, BORDER। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहला जो हमें देना होता है वो है कि बॉर्डर स्टाइल बताना होता है। तो बॉर्डर स्टाइल क्या है, तो बॉर्डर स्टाइल देने के लिए हम लोगों को लिखना होता है बॉर्डर स्टाइल। और यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं कुछ भी जो देना है, जैसे हम लोग डालते हैं सॉलिड। ठीक है, मैंने सॉलिड डाला है। अब आप देखो कि इसमें क्या होगा। अब देखो एक सॉलिड बॉर्डर हमारे डिव के आजू बाजू आ चुका है। अब अगर मैं इसी को सॉलिड हटाकर डॉटेड डाल दूँ तो देखो डॉटेड आ जाएगा। डॉटेड, देखो डॉटेड बॉर्डर हो गया। अब उसी तरीके से हम लोग अगर डॉटेड हटाकर डैश कर देंगे तो भी आ जाएगा, डैश से बॉर्डर बनेगा। देखो डैश डैश से बॉर्डर बना हुआ है हमारा। उसके बाद अगर हम लोग डबल बॉर्डर देना चाहते हैं तो वो काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डबल देना पड़ेगा बस। ठीक है, डबल दिया और अब रिफ्रेश करके देखते हैं। अब देखो डबल बॉर्डर बन के आ गया हमारे पास। उसके बाद भी हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप फ्रेम जैसा कोई चीज बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ग्रूव करके आता है, प्रॉपर्टी ग्रूव। अब देखो जैसे फ्रेम होता है ना, जिसमें फ्रेम हम लोग लगाते हैं, उस टाइप का थोड़ा बहुत बन के आ जाएगा। ये अभी बहुत पतला है इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट आता है। अब 3-4 प्रॉपर्टी और है, वो भी आप ट्राई करके देख सकते हो। जिसमें है, एक तो है आउटसेट। अब देखो आप जब देखोगे तो देखो ये बाहर की तरफ उभरा हुआ दिख रहा है। एक अंदर की तरफ भी होता है, उसको बोलते हैं इनसेट। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप कर दिया इनसेट। अब देखो ये अंदर की तरफ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अंदर है, गड्ढे में है हमारा। ठीक है, उसी तरीके से ग्रुप का उल्टा रेज होता है। अगर आप रेज डालोगे तो वो भी आएगा, जैसे हमने ग्रुप किया था उसी तरीके से रेज। अब आप रिफ्रेश करो, देखो उसी तरीके से एक नया तरीके का बॉर्डर बन गया हमारे पास। ये सब जब आप कलर डालोगे और थोड़ा बॉर्डर का विड्थ दोगे तो आपको डिफरेंस पता चलने लगेगा। वो आप ट्राई करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी जो होता है वो है नन। अगर आप कुछ बॉर्डर नहीं देना चाहते तो आप नन कर दो। बाय डिफॉल्ट जब आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है नन रहेगा ही रहेगा, यही होता है डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। तो अब आपको यहाँ पे मेनली मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हम लोग सॉलिड यूज करते हैं, तो आप मैं इसको सॉलिड पे छोड़ देता हूँ। हाँ, बॉर्डर स्टाइल बताना जरूरी है, इसके बिना आप बॉर्डर कलर या बॉर्डर विड्थ डालोगे नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज ये भी इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग हर एक बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम, ये सब में अलग अलग डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं। तो इसका जो हमारा डालने का तरीका होता है वो है बॉर्डर स्टाइल दिया, सॉलिड किया, ये पहला टॉप होता है, उसके बाद राइट होता है, उसके बाद बॉटम होता है, उसके बाद फिर क्लॉकवाइज तरीके से फिर लेफ्ट होगा। तो अभी सॉलिड हमने डाला ये टॉप के लिए, फिर स्पेस दिया और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं डैश्ड। अब ये हो गया इसके लिए सॉलिड। ठीक है, स्पेलिंग गलत था। उसके बाद हमने डाल दिया डैश्ड। तो ये हो गया, पहला हो गया सॉलिड टॉप के लिए, दूसरा हो गया राइट के लिए, तीसरा जो भी हम लोग डालेंगे वो बॉटम के लिए होगा। उसमें मैं नन डाल देता हूँ कि बॉटम में कोई बॉर्डर नहीं। उसके बाद में जो आएगा हमारा लेफ्ट साइड, उसमें मैं डाल देता हूँ डॉटेड। ठीक है, अब ये देखो ये चारों अलग अलग बॉर्डर हमारा लिया। ये देखो नीचे नन था, ऊपर सॉलिड था, इधर डैश है, इधर डॉटेड है। तो बस याद ये रखना है कि जब भी हम चारों प्रॉपर्टी देंगे कोई किसी भी चीज का बॉर्डर का, तो आपको बस इतना याद रखना है कि पहला टॉप होगा, उसके बाद दूसरा होगा राइट, तीसरा होगा बॉटम, चौथा होगा लेफ्ट, मतलब ये क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉलिड कर देता हूँ। अगर हम एक प्रॉपर्टी देंगे तो क्या होता है, सिर्फ एक ही का लेता है। ठीक है, ये अगर सॉलिड कर दिया तो चारों सॉलिड होगा। अब इसमें अगर हम लोग चाहते हैं कि टॉप और बॉटम सॉलिड हो और लेफ्ट राइट कुछ भी और हो, तो जैसे डॉटेड कर देता हूँ। तो अब इसमें क्या होगा, पहला प्रॉपर्टी टॉप और बॉटम दे देगा और दूसरा प्रॉपर्टी लेफ्ट राइट। तो अभी इसको देखते हैं। अब देखो पहला प्रॉपर्टी हमारा टॉप बॉटम कर दिया, दूसरा लेफ्ट राइट। तो इस तरीके से हम लोग, ये होता है शॉर्टकट। और अगर आपने सिर्फ एक दिया तो वो चारों के लिए वैलिड है। अब बात करते हैं बॉर्डर विड्थ का, मतलब कि हम लोग क्या बॉर्डर का कितने पिक्सल मोटा होगा हमारा बॉर्डर। तो अभी बाय डिफॉल्ट 1 पिक्सल होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बॉर्डर विड्थ देकर दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है, बॉर्डर विड्थ आपने लिखा है और उसके बाद आप पिक्सल में दे देते हो। तो मैं यहाँ पे देता हूँ 5 पिक्सल। इसको सेव करते हैं और अब आउटपुट देखते हैं। ये देखो 5 पिक्सल हो गया। और इसमें भी सेम उसी तरीके से होगा, आपने 5 पिक्सल दिया हुआ है तो वो चारों के लिए। अगर दो प्रॉपर्टी दोगे, जैसे 5 पिक्सल और 10 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये पहला वाला टॉप बॉटम के लिए हो गया, दूसरा वाला राइट लेफ्ट के लिए हो गया। अब इसको रिफ्रेश करो, बिल्कुल उसी तरीके से आ गया। फिर अगर चारों प्रॉपर्टी देना है तो आप 2 पिक्सल कर दो इधर और इधर कर दो 7 पिक्सल। अब ये चारों के लिए हो गया ऑर्डर वही क्लॉकवाइज, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। अब आप इसको रिफ्रेश करो, देखो चारों अलग अलग हो गया। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है बॉर्डर कलर। तो उसको भी हम लोग उसी तरीके से लिखते हैं, बॉर्डर लिखा, डैश दिया और यहाँ पे लिख दिया कलर। उसके बाद आप यहाँ पे कलर मेंशन कर दो। जैसे मैंने आपको बताया 3 तरीका होता है। अभी फिलहाल मैं नेमिंग वाला कन्वेंशन यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे रेड डाल देता हूँ। तो जैसे आपने रेड डाल दिया, ये फिर से पूरा रेड हो गया। अब इसमें भी उसी तरीके से आपने सिर्फ एक लिखा है तो ये चारों के लिए वैलिड है, और अगर आप 2 लिखोगे तो ये टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट दोनों के लिए अलग अलग होगा। देखो उसी तरीके से हो गया। अगर मैं इसमें अगर और भी कलर डालूं, ग्रीन और ब्लू कर देता हूँ, तो ये चारों के लिए अलग अलग डिफरेंस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये चारों के लिए अलग अलग हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि इन तीनों का एक शॉर्टकट होता है। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते तो आप एक शॉर्टकट दे सकते हो। वो क्या है, अभी फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे इसी चीज को हम लोग शॉर्टकट में लिख के देखते हैं। तो शॉर्टकट में क्या होता है, बॉर्डर सिर्फ आपने लिखा और यहाँ पे आप डालते हो पहला कि कितना विड्थ है, तो 5 पिक्सल। उसके बाद बॉर्डर स्टाइल तो मैंने डाला सॉलिड। उसके बाद कलर तो मैं डाल देता हूँ ग्रीन। अब देखो ये काम करेगा। तो ये है हमारा शॉर्टकट। अब इसके बाद बात क्या आता है, अभी फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब इसके बाद बात क्या आता है कि मुझे सिर्फ एक ही साइड का स्टाइल करना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो उसमें आपके पास एक और प्रॉपर्टी मिलता है। आप पहले लिखोगे बॉर्डर, उसके बाद बताओगे कौन सा साइड है, जैसे टॉप करना है तो आपने लिख दिया टॉप। अब इसके बाद एक और डैश लगा के यहाँ पे आप वो लिख सकते हो, या तो आप स्टाइल लिख सकते हो, या तो आप वहाँ पे विड्थ लिख सकते हो, या कलर लिख सकते हो। उसके बाद जो भी दोगे आप वो हो जाएगा। जैसे देखो सॉलिड हो गया, यहाँ पे मैंने सॉलिड कर दिया और इसी को 2 बार और कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे स्टाइल हटाकर अब की बार क्या कर देते हैं, विड्थ कर देते हैं, WIDTH। ठीक है, और नीचे क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं।
और यहाँ पे हम लोग विड्थ कितना पिक्सल करते हैं, इसको केवल 10 पिक्सल कर देते हैं और कलर कर देते हैं रेड। अब आप देखो, ठीक है, अब हमने सिर्फ टॉप को स्टाइल किया है, तो इसका लिखने का कन्वेंशन एक बार पहले देख लो। आप बॉर्डर लिखेंगे, उसका डैश लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि किस साइड का बॉर्डर, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट क्या जो भी होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बताएंगे क्या हम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कौन सा, स्टाइल विड्थ या कलर, ये 3 चीज होता है बॉर्डर में। तो ये 3 चीज आप मेंशन करके वैल्यू दे सकते हो। अब देखो आउटपुट सिर्फ टॉप के लिए आएगा, ये देखो टॉप के लिए आ गया। अब हमारे पास एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, वो है बॉर्डर रेडियस। मतलब अगर कहीं पे आप कर्व देना चाहते हो, जैसे अभी अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और इसको ओपन कर दूं, तो आप देखो क्या होगा। अभी अभी हमारे पास एजेस हैं, राइट, बिल्कुल। अब मैं इसे थोड़ा कर्व बनाना चाहता हूँ रेड, ठीक है, इससे अपने कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे थोड़ा कर्व बनाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होता है बॉर्डर रेडियस, तो वो आप दे सकते हो। यहाँ पे मैंने दिया बॉर्डर रेडियस और 10 पिक्सल कर दिया, ठीक है। अब देखो अब ये कर्व हो जाएगा। ये जो पिक्सल है ये डिफाइन करेगा कि कितना ज्यादा कर्व होगा। ये देखो अभी कर्व हो गया, ये जैसे जैसे आप पिक्सल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कर्व ज्यादा बढ़ता जाएगा। अगर मैं 50 पिक्सल कर दूं तो कर्व ज्यादा बढ़ जाएगा, ये देखो कर्व और बढ़ गया। इसी तरीके से अगर आप इसको परसेंटेज में भी दे सकते हो, ये विड्थ के हिसाब से परसेंटेज होता है, राइट। तो अगर आपको किसी चीज का सर्कल बनाना है तो भी आप ऐसा डाल सकते हो। जैसे इमेज डाल के उसका सर्कल बनाना है तो आप उसमें जो है वो 50% डाल दो। 50% डालते हैं क्या होगा, सर्कल बन जाएगा उस इसका। देखो ये अभी बहुत बड़ा था इस वजह से नहीं आ रहा, बट अगर जब आप पूरा का स्क्वायर इमेज डालोगे तो वो सर्कल भी बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप परसेंटेज में भी दे सकते हो। अब यहाँ पे बात ये भी आता है कि आप इसको अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हो। अभी मैंने 10 पिक्सल दिया तो क्या हो गया, ये हमारे चारों तरफ से 10 पिक्सल हो गया। अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल और 20 पिक्सल कर दूं तो क्या होगा, आप ये देखो हमारे पास जो टॉप और बॉटम इन दोनों का जो एक कॉर्नर है, पहला का जो लेफ्ट है और दूसरा का राइट, ये दोनों को पहला प्रॉपर्टी लेता है। दूसरा प्रॉपर्टी आपका इधर राइट वाला टॉप और बॉटम वाला लेफ्ट लेगा। और अगर आप चाहो तो चारों को अलग अलग दे सकते हो। तो ये फिर से उसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। यहाँ पे मैंने 30 पिक्सल कर दिया और यहाँ पे सिर्फ 2 पिक्सल किया। अब देखो पहला वाला 10 पिक्सल, दूसरा वाला 20, तीसरा 30 और उसके बाद वाला सिर्फ 2 पिक्सल था, इसलिए कर्व नहीं दिख रहा है इतना ज्यादा। तो आप अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हो। अब फिर यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि बॉर्डर सिर्फ एक जगह पे देना चाहते हो आप, तो आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हो टॉप रेडियस, ठीक है। बॉर्डर टॉप रेडियस और एक ही दोगे ना यहाँ पे, क्योंकि एक ही पिक्सल होगा, ठीक है। यहाँ पे सेव कर दिया हमने बॉर्डर टॉप रेडियस। ओके देखते हैं, ये गलत प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस। अच्छा यहाँ पे आपको ये भी मेंशन करना पड़ता है टॉप लेफ्ट राइट ऐसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ टॉप लेफ्ट रेडियस। अब देखो ये सही प्रॉपर्टी हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं जाके देखूं तो आप देखोगे कि ये बॉर्डर ले रहा है यहाँ पे। अब इसी तरीके से अगर हमने इसको बॉटम किया होता, टॉप की जगह बॉटम राइट, तो वो भी हो गया होता बॉटम राइट। अब देखो अब ये कॉर्नर पे इफेक्ट आएगा, देखो इस कॉर्नर पे इफेक्ट आ गया। तो इसी तरीके से आप कॉर्नर मेंशन कर सकते हो इसमें और उसके बाद उसका रेडियस सेट कर सकते हो।